जय श्री राम महाकाल बच्चा। एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर हमारी पवित्र किताबों में लिखा है कि धर्म का साथ पूरी सच्चाई के साथ देना चाहिए, तो फिर महाभारत में श्री कृष्ण ने सच्चाई का साथ क्यों नहीं दिया? अरे बाप रे, कहाँ बेटा, किस जगह पे तुम देख रहे हो कि श्री कृष्ण ने सच्चाई का साथ नहीं दिया? मेरे हिसाब से जहां तक मैंने गीता पढ़ी है और जहां तक मैंने इसका अवलोकन किया है, मुझे तो लगता है उन्होंने सिर्फ सत्य और धर्म का ही साथ दिया। और श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बात बोली भी थी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेरा बुरा कर सकते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, मेरे ऊपर सत्य और धर्म का कवच है, और जिसके ऊपर सत्य और धर्म का कवच होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। बाकी आपका दृष्टिकोण किस बिहाफ पर है ये आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस चीज को सही करूंगा। बाकी आप श्री कृष्ण के बारे में जानिए, समझिए। उनको समझना बहुत कठिन है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, आज फिर एक बात कहता हूँ कि 100 बिरले होते हैं जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। कोई एक ऐसा होता है जो उनके द्वारा दिए गए परम सत्य को जान पाता है या उन्हें पहचान पाता है। मुझे भी पहले तुम्हारी तरह ऐसा ही एक बार आभास हुआ। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि अगर उनके पास सुदर्शन है और वो ताकतवर व्यक्ति हैं, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने साड़ी क्यों आगे बढ़ाई या द्रौपदी का चीर क्यों आगे बढ़ाया और उस चीर को कम नहीं पड़ने दिया? वो चाहते तो सुदर्शन चक्र चलाकर तुरंत दुर्योधन का वध कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुआ मैं, और मैंने एक चीज देखी कि श्री कृष्ण का जो दुश्मन था या दुश्मनी उन्होंने जिससे ली रखी थी, वो गुरु द्रोण और गुरु भीष्म थे। उनको क्रोध गुरु द्रोण और गुरु भीष्म पे ज्यादा आया था। क्यों आया था? क्योंकि उन दोनों को समस्त सत्य का ज्ञान था, इसके बावजूद वह असत्य का साथ दे रहे थे। और समाज बिगड़ता बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के कुछ ना करने से समाज बिगड़ता है। ठीक। और एक बात याद रखना बच्चा, जो ताकतवर व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वह युद्ध तुरंत नहीं करता है। तुरंत किए गए, जैसे जस्ट लाइक दैट तुम्हारी किसी लड़ाई हो गई और तुमने उसको 2 चट्टे मार दी, तो वो युद्ध वहीं खत्म, तुम्हारा हिसाब हो गया, अब कोई आगे हिसाब नहीं होगा। लेकिन अगर युद्ध करने वाला व्यक्ति जिस जगह पर उसका अपमान हो रहा है और वह शांत हो गया, तो यकीन मान लो सामने वाला हार गया, क्योंकि वह तुम्हें एकांतवास में जाएगा और तुम्हें ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगा कि जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। और श्री कृष्ण जी ने भी यही सिखाया है गीता में, और यही दिखाया भी। जब युद्ध छिड़ा तो पांडवों को अज्ञातवास हुआ और उसके बाद छल का चक्रव्यूह छल से निर्मित किया। और अभिमन्यु मत बनो बच्चा कि चक्रव्यूह में तुम्हें घुसना आता है लेकिन निकलना नहीं आता। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। अधूरे ज्ञान पे मत जाओ, संपूर्ण जब पता चल जाए तब तुम इस बात को करना। बाकी तुम्हारा किस चीज पे डाउट है हमें बताना। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं और वादे के साथ कहता हूं, श्री कृष्ण को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उनकी युद्ध नीति को समझ जाओगे, तुम इस दुनिया का कोई भी युद्ध नहीं हारोगे, सामने वाला चाहे जितना बलशाली हो। और श्री कृष्ण किसको अपनाते हैं ये भी समझ लो। पांडव मतलब 5। सर्वप्रथम आते हैं युधिष्ठिर मतलब धर्म। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो श्री कृष्ण का प्रिय है। दूसरे नंबर पे आते भीम। भीम मतलब साहस, ताकत। ठीक, जो व्यक्ति साहसी होता है वो भी उन्हें प्रिय है। तीसरे आते अर्जुन, जो सत्य और असत्य का विभेद कर सत्य को चुनता है। ठीक, जो धर्म और अधर्म का विभेद कर धर्म को चुनता है, जो दुनिया को छोड़ परमात्मा को चुनता है, वो अर्जुन है। और चौथा आता है सहदेव, मतलब जो व्यक्ति सहज भाव का है, सबके प्रति विनम्र भी रहता है और अपनी शक्तियों का व्याख्यान नहीं करता है लेकिन शक्तिशाली होता है। और नंबर 5 पे आता है नकुल, जिसका कोई कुल नहीं। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में बार बार एक बात कहता हूं और अंतिम क्षण तक एक बात कहूंगा, धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। और जो व्यक्ति इंसानियत के पथ पर चलता है और इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसे कोई नहीं हरा सकता बच्चा। सामने वाला सोचेगा कि लो मैंने इसकी बेइज्जती कर दी, मैंने इसका अपमान कर दिया, ये पगले हैं, भगवान के चक्कर में पड़े हैं, भगवान कहीं नहीं आते, ये कलयुग चल रहा है। सब्र करो, सारा रिजल्ट सामने आएगा। लड़ने वाला अगर शांत हो गया है तो यकीन मान लो तुम उसके चक्रव्यूह में फंस चुके हो। हिसाब होगा, बराबर होगा। मैंने फिर कहा ना, उन्नाव की धरती से है। उन्नाव की धरती का प्रताप बहुत तगड़ा है। जब जब अहंकार दिखा है, हार के उन्नाव से गया है। फिर अहंकार दिखाने वाला राजा कोई भी क्यों ना हो, जैसा मैंने पहले चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बताया था ना, वैसे ही उन्नाव की धरती परियर पे लवकुश वाल्मीकि आश्रम में जो रहते थे, माता सीता के पुत्र थे और गुरु वाल्मीकि ने उन्हें पढ़ाया था और उनके अंदर इतना साहस, इतना पराक्रम था। उन्नाव जिले की बात कर रहा हूँ, परियर में।
कि राम जी की चतुरंगी सेना को मूर्छित कर दिया था और अंतिम युद्ध लवकुश और राम जी का था। लेकिन माँ सीता ने बताया कि नहीं बच्चा, ये राजा है हमारे, इनसे युद्ध नहीं करते, समझे? तो आप सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और धर्म को सीखो। अभी भी अगर तुम्हारा कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुम्हारा जवाब ज़रूर दूँगा, ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।